Hello to all our viewers. Welcome to Tech Talk with Santanu Sen. दादा, हम लोगों ने इस बार का वीक जो था वो काफी अच्छा गया बोल सकते हैं, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ 0.75 बिप्स रेज बाय फेड, फिर भी हमारा मार्केट काफी अच्छा रेजिलियंस दिखा रहा है। ये वीक जो रहा था वो 31 अक्टूबर टू 4 नवंबर का जो वीक था, इसका क्लोजिंग बहुत अच्छा स्ट्रांग दिया है दादा। 18,117 का क्लोजिंग है, विच इज द हाईएस्ट एवर क्लोजिंग आफ्टर February 2022। यानी कम से कम भी 8-9 महीने के बाद में ये इतना अच्छा क्लोजिंग दिया है, विच इज सपोज टू बी वेरी गुड क्लोजिंग। दादा, कल अपना एक SBI एंड BOB दोनों का रिजल्ट्स आएगा। Banks have been performing, especially PSU banks have been performing really well in this market in this week. तो हो सकता है कि मंडे को फिर से थोड़ा कुछ एक्शन दिखे। नेक्स्ट वीक अपना जो है वो 7 तारीख से 11 नवंबर तक का है, जिसके अंदर में कुछ इवेंट्स लाइंड अप है। स्पेशली एक तो 10 तारीख का है, अपना 10 नवंबर को USA का इन्फ्लेशन फिगर्स आने का है, जिसमें एक्सपेक्टेशन इज फ्रॉम 8.1% टू 8.2%। ये लास्ट टू लास्ट मंथ में 9% का पीक टच कर गया था, वहां से ये अराउंड 8% के आसपास अब घूम रहा है। उसका नेक्स्ट डे जैसे 11th को इंडिया का भी IIP फिगर, अपना इन्फ्लेशन फिगर्स आएंगे, जो एक्सपेक्टेशन इज 7.3 टू 7.41%। सेम डे पे IIP फिगर्स भी आएंगे इंडिया के, विच इज एक्सपेक्टेड अराउंड 1.7% वर्सेस -0.8%। ये अब आने वाला ये वीक में और नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेशन ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर में कुछ कैचअप रैली पकड़ सकता है। कुछ बजट रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं, स्पेशली रिलेटेड टू इंफ्रा, स्टील, सीमेंट, और कुछ PSUs में भी मूवमेंट है। रेलवे स्टॉक्स का वापस से चलन हो गया है, तो ये सब स्टॉक्स में अब थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। और निफ्टी ने ये वीक में अच्छा 18,000 को बहुत अच्छा संभाल के रखा है, 18,000 के नीचे नहीं गया है, और बैंक निफ्टी नियरली 41,000 के नीचे नहीं गया है। सो दैट अ वेरी गुड साइन। निफ्टी का अप्रोक्सीमेटली 2% का समझ लीजिए गेन हुआ है ये लास्ट वीक में। मिड कैप भी अराउंड 2% है। बैंक निफ्टी का 0.7 यानी करीब करीब 1% का अप्रोक्स गेन हुआ है। दादा, स्पेशली आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो लास्ट टाइम 3 जो स्टॉक्स बताए थे, उसमें से GRSE हैज परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी, रियली नाइस इट परफॉर्मेंस, and even Heramba and this Jubilant Pharmova has given considerable moves, दादा। So दादा, over to you. I will not take much of time. आप बताएं दादा। थैंक यू विशाल जी। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। होपफुली व्यूअर्स लोग सभी अच्छे हैं और खुशहाल में हैं। बाजार 18,100 के ऊपर, जो कि हम लोग सोच रहे थे 18 क्रॉस करें या नहीं करें, यही सोच रहे थे, बट 18,100 के ऊपर बाजार क्लोजिंग आ गया। तो लास्ट वीक में दादा हम यही बात कर रहे थे कि 18,000 के ऊपर में जाएगा कि नहीं और सस्टेन करेगा कि नहीं। एग्जैक्टली तो 18,000 के ऊपर क्लोजिंग जाएगा कि नहीं जाएगा, इस डिलेमे में हम लोग थे, बट फाइनली हम लोग क्लोजिंग कर गए। मतलब 18,100 के ऊपर क्लोजिंग काफी अच्छा क्लोजिंग है, जो कि आप काफी चीज बोल चुके हैं। टेक्निकली देखा जाए, देखिए मैं तो डेटा के ऊपर काम करता हूँ, टेक्निकली काम करता हूँ। मेरा पास दाम मेन काम है, मेरा पास कोई नाम का कोई काम नहीं है। मैं हर एक स्टॉक को देखता हूँ दाम के हिसाब से। नाम मेरे को कोई पसंद नहीं है, सब खराब है, लेकिन दाम सबसे मेरे को अच्छा लगता है। तो दैट्स वाई आप जो GRSE बोले हैं, देखिए मेरे को कोई स्टॉक से प्रेम तो है ही नहीं। मेरा टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस जो बोल रहा है वही मैं यहाँ पर आप लोग के साथ बातचीत करता रहता हूँ, और ये सुझाव है, ये कोई रिकमेंडेशन तो है नहीं। तो टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस मैं ये बोल के दिखा रहा हूँ कि क्या क्या हिसाब से ये टेक्निकल्स बन रहा है। GRSE के अंदर हम लोग बोल भी दिए थे कि इसके अंदर थोड़ा मोमेंटम बन सकता है। दैट मीन्स वो मोमेंटम के हिसाब से क्लोजिंग आया था, और बाकी जो 2 स्टॉक था उसके हिसाब से हम बोले थे ये काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, यहाँ से एक बार पुल बैक टाइप का रैली पकड़ सकता है। तो जुबिलेंट फार्मा में तो पकड़ा ही है। हेरिंबा लास्ट फ्राइडे में थोड़ा नीचे से एक अच्छा मूवमेंट देके एक कंसिडरेशन कर सकते हैं कि इसके अंदर, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। फिर से बोल के मैं बोल रहा हूँ, ये कोई अभी छोड़ने का जगह भी नहीं है। ये चार्ट बन रहा है, इसके साथ लगा रहिए। काफी स्पेसिफिकली 2 जो ओवरसोल्ड हो चुका है।
नाउ नेक्स्ट वीक में आप बोल चुके हैं कि 8 तारीख को छुट्टी है, ज्यादा कुछ बोलने का है नहीं, बाजार का स्ट्रेंथ है। दो चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा दोनों इंडेक्स के ऊपर। एक तो ऊपर में सप्लाई आ सकता है, ये हमेशा दिमाग में रख के आपको कंसीडर करना चाहिए चार्ट। नीचे में निफ्टी जैसा है 18,000 और 17,900 के बीच में एक छोटा सा गैप है 100 पॉइंट का। वो गैप रिटेस्ट हो सकता है कभी भी, बट वो रिटेस्ट जहां होंगे वहीं पर आपका स्ट्रेंथ दिख सकता है एज पर द चार्ट इज कंसर्न, जिस हिसाब से वीकली क्लोजिंग आया। और देखिए ये 2008 का जो टॉप बना था और 2010 में फिर वही टॉप को बार बार चैलेंज कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली वो ब्रेकआउट हुआ बाद में। लेकिन वो सिनेरियो इस बार है ही नहीं। लेकिन चार्ट फॉर्मेशन अभी जो है, जब तक प्रीवियस टॉप बीट नहीं होता है, हम लोग थोड़ा कॉशियसली अप्रोच करेंगे न्यू हाई के आसपास। जहां वो क्रॉस किया और उसका क्लोजिंग आया, एनी रिट्रेसमेंट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर निफ्टी एंड गुड फॉर द इंडेक्स हेल्थ। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो अभी जो हम लोग चार्ट डिस्कस करेंगे उसके अंदर मैंने सारा चीज उभर के लाया हूं। और एक दिन का छुट्टी है, एक्सपायरी वीक है, सब मिला के पैनिक कुछ करने का नहीं है। आप जो बोला है स्मॉल एंड मिड कैप कैचअप कर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट चलेगा, जैसे अडानी इंटरप्राइज हुआ, अडानी पोर्ट हुआ, नीचे से मूवमेंट आया। ये सब स्टॉक के अंदर कुछ कुछ स्टॉक टेक्निकली वेल बैलेंस्ड है, उसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो अभी चलिए सीधा टेक्निकल बातचीत करते हैं दोनों इंडेक्स के ऊपर, और वहीं पर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बात हो जाएगी। तो आप लोग को एक सुझाव मिलेगा, दिशा मिलेगा कि किस तरफ नेक्स्ट वीक का हलचल हो सकता है। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड बाजार क्या रह सकता है, टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस क्या है, इसके लिए हम लोग चार्ट पे आए हैं। मेरा बाई तरफ है निफ्टी स्पॉट और दाई तरफ है बैंक निफ्टी। लास्ट वीक में निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है और बैंक निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है। जैसे पिछले हफ्ते में बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन इस बार बैंक निफ्टी के जैसे निफ्टी का क्लोजिंग थोड़ा अच्छा आया है। नेक्स्ट वीक मतलब 17 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में बाजार क्या बिहेवियर कर सकता है, क्या टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। इस बीच में 8th ऑफ नवंबर ड्यू टू गुरु नानक बर्थडे बाजार बंद रहेगा। दैट मीन्स एक ट्रेडिंग हॉलीडे हम लोग का रहेगा जो कि मंगलवार को है। ये कैलेंडर ईयर में यही लास्ट हॉलीडे है फॉर द ट्रेडिंग पर्सन। तो इसी हिसाब से देखा जाए कि एक ट्रंकेटेड वीक है और इस वीक के अंदर वीकली एक्सपायरी भी है, जैसे हर वीक में रहता है थर्सडे को। जो भी उभर के आ रहा है उसी के हिसाब से हम बात करने के लिए पहले निफ्टी वीकली चार्ट के अंदर चलते हैं। जिस हिसाब से निफ्टी बंद हुआ है 18,117, जो कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग माना जा सकता है। और ये क्लोजिंग के हिसाब से देखा जाए कि ये कैंडल का जो हालत है, स्थिति है, बाजार के हिसाब से देखा जाए सामने में ये 3-4 जो जोन है, ये जोन रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। बाकी इसके अंदर कुछ हद तक एक ओवरबॉट कंडीशन बन सकता है। इसके सिवा निफ्टी के अंदर कुछ ज्यादा नेगेटिव चीज उभर के नहीं आ रहा है। ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रेंडिंग थोड़ा थोड़ा अपवर्ड चल रहा है। तो इसी हिसाब से देखा जाए निफ्टी ठीक ठाक ही है। नीचे में नीचे में देखा जाए तो बाजार के अंदर जो ये वीकली में जो गैप बना है, ये गैप जो बना है वो 17,838 से लेके 18,000 के बीच में एक गैप बना है। दैट मीन्स ये गैप के अंदर बाजार के एक सपोर्ट मिलने का संभावना है अगर बाजार का नीचे रिएक्शन आता है तो इसी हिसाब से देखा जाए तो बाजार के ऊपर की तरफ जब भी बाजार अप्रोच करेगा 8,300, 400, 500, हर एक जोन एक सप्लाई का हिसाब से बाजार काम कर सकता है फॉर द टाइम बिंग। बट ये एक सुझाव है, इसके ऊपर बाजार नहीं चलेगा ये हम कभी बोल नहीं सकते हैं। ये देखना चाहिए कि थोड़ा सा स्लाइटली हायर एंड में कॉशियस रहना चाहिए बिकॉज ऑफ स्लाइटली ओवरबॉट कंडीशन बाजार के अंदर है। नीचे में जो सपोर्ट बन रहा है उस सपोर्ट जोन में थोड़ा कंफर्ट रह सकता है ट्रेडर एज वेल एज इन्वेस्टर। स्पेसिफिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में बात जरूर करेंगे। अब चलिए बैंक निफ्टी जिस हिसाब से वीकली क्लोजिंग आया है 41,258 स्पॉट। बैंक निफ्टी देखिए फिर से बोल रहा हूं कि ये जो लाइन हम खींच के रखा है ब्लू लाइन 41,838, 40, ये जोन जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा जब तक इसके ऊपर बाजार क्लोजिंग नहीं देता है।
विथ फिल्टर स्पॉट में 41850 के ऊपर बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आने से एक सुझाव रहेगा, एक ट्रेंडिंग अपवर्ड होने का चांस बैंक निफ्टी बना सकता है, क्योंकि यहां पर थोड़ा कंसोलिडेशन मोड बैंक निफ्टी बना रहा है। नाउ पॉइंट इज, ये जो डबल बॉटम एकदम शॉर्ट टर्म में, वीक में, 2 वीक का जो बॉटम है, दैट मीन्स 40839 एंड दिस वन इज 40819, दैट मीन्स 40800, ये एक सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। जितना नजदीक ये यहां पर आएगा, 40,800 के आसपास बाजार आने से बाजार के अंदर एक स्मॉल एंड इंटरमीडिएट टर्म एक सपोर्ट बन सकता है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। और जब तक बाजार ब्रेकआउट नहीं करता है, हम लोग को वेट करना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद अगर बाजार का रिएक्शन नीचे की तरफ आता है, तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है जो ट्रेडर एज वेल एज इन्वेस्टर के लिए। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रहना चाहिए, जब तक बैंक निफ्टी 41,850 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है। वहां से देखना पड़ेगा कि फिजल आउट होता है कि नहीं होता है। अब चलिए, नेक्स्ट वीक एक कम ट्रेडिंग डे होने के साथ एक्सपायरी के दिमाग में रख के क्या क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है, जो टेक्निकली मेरा परसेप्शन है और कंसेप्शन है, उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। निफ्टी का जो क्लोजिंग आया है 18117, इसके हिसाब से देखा जाए, फर्स्ट रेजिस्टेंस 18230, सेकंड 18344 एंड थर्ड एंड फाइनल रेजिस्टेंस फॉर नेक्स्ट वीक 18509। जो सपोर्ट उभर के आ रहा है 17951 पहला सपोर्ट, 17786 सेकंड सपोर्ट एंड थर्ड एंड फाइनल सपोर्ट फॉर नेक्स्ट वीक स्पॉट निफ्टी 17672। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का है, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 41,258, इसके हिसाब से देखा जाए रेजिस्टेंस 41684 फर्स्ट, 42109 सेकंड, 42542 थर्ड। जो सपोर्ट उभर के आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर 40825 फर्स्ट सपोर्ट, 40393 सेकंड सपोर्ट, 39967 थर्ड एंड फाइनल सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। यही मेरा सुझाव रहेगा, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड में ये सपोर्ट जिसके अंदर बैंक निफ्टी और निफ्टी घूम सकता है। अब चलिए, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड कुछ टेक्निकल स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में। दादा थैंक यू, आपने एक डिटेल वर्जन में हमको आइडिया दिया है मार्केट के बारे में। दादा अभी जैसे आपने लास्ट टाइम 3 स्टॉक्स के बारे में बताए थे जो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, जीआरएससी, हेरम्बा और जुबिलेंट फार्मोवा। तो वैसा ही कोई दादा आप कोई चार्ट, आपको कोई पर्टिकुलर आपको कुछ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा बताएं दादा। एग्जैक्टली, थैंक यू विशाल जी। इस बार भी तीनों स्टॉक के ऊपर मैं टेक्निकल्स बातचीत किया हूं। अब थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू भी है और एक मोमेंटम भी है। जैसे लास्ट वीक में हम लोग जीआरएससी बोले थे कि ये स्टॉक का हलचल थोड़ा पॉजिटिव है, नेक्स्ट वीक में ही वो मूवमेंट होगा ये मेरे को नहीं पता चला, बट चार्ट बता रहा था कि इसके अंदर हलचल हो सकता है। इस बार भी एक स्टॉक मोमेंटम के हिसाब से खड़ा हुआ है, और बाकी 2 स्टॉक नाम देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक ये प्राइस में कैसे आ रहा है। तो नाउ प्राइस इज कंसर्न, वही दाम मेरे पास नाम का हिसाब से है, काम का हिसाब से है। तो अभी काफी ओवरसोल्ड जोन हमको लग रहा है ये स्टॉक के अंदर। एक पेंट रिलेटेड स्टॉक है, एक फार्मा रिलेटेड स्टॉक है, और जैसे कि आप इंफ्रा और सीमेंट ये सब मिक्सअप करके आईटीडी सीमेंटेशन काफी अच्छा क्लोजिंग है, जिसके अंदर एक मोमेंटम बन सकता है। ये मोमेंटम वाला स्टॉक भी हम एक डाला है। तो अभी चलिए सीधा वो तीनों स्टॉक का टेक्निकल्स बात करने के लिए, और टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस भी हम वहां पर आप लोग को सुझाव दिया हूं कि क्यों ये स्टॉक हम चुने हैं और क्यों ये स्टॉक टेक्निकली कौन सा जगह में है। तो अभी चलिए सीधा चलते हैं। जी दादा। लाइक एवरी वीक मैं यहाँ पर तीनों टेक्निकल स्टॉक के ऊपर मैंने बात करता हूं, जो कि टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस मेरा जो परसेप्शन है, मेरा जो कंसेप्शन है, उसी हिसाब से मैं बात करता हूं। जैसे कि लास्ट वीक में हम लोग बात किया था जीआरएसी, हरिंबा इंडस्ट्री एंड जुबिलिएंट फार्नोवा। तीनों ही स्टॉक
रेडार में रखने के लिए हम बोले थे। तीनों के अंदर जीआरएससी का मोमेंटम कुछ ज्यादा था, वो टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस उसी हिसाब से ही बन रहा था। और जो पुल बैक का था, जो काफी ओवरसोल्ड था, हेरेनबा भी थोड़ा सा नीचे से मूवमेंट किया है, और जुबिलियंट फार्नोवा का मूवमेंट भी कुछ हद तक अच्छा ही है। पॉइंट टू पॉइंट क्या क्या हिसाब से है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले से ही मैं बोल रहा हूं कि इस बार का जो तीनों स्टॉक है, हर वीक के जैसे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा टेक्निकली कंसेप्शन और परसेप्शन के हिसाब से मैं आप लोग को डिस्क्राइब करता हूं कि क्यों ये स्टॉक को रेडार में डालना चाहिए। पहला जाता हूं एलेम्बिक फार्मा में। देखिए, देखा जाए ये स्टॉक ऊपर में 1100 होने के बाद काफी कंसोलिडेट करके नीचे में एक जगह, मतलब 550, ऑलमोस्ट 50% फ्रॉम द टॉप ये करेक्ट हो चुका है। बीच में एक कंसोलिडेशन था, फिर वहां से ब्रेकडाउन आया था, वो ब्रेकडाउन के बाद यहां पर आया है। अब ये स्टॉक पुराना है, नाम हिसाब से देखा जाए फार्मा का स्टॉक है। देखा जाए तो इसका जो पहला जो कंसोलिडेशन था, जो बड़ा कंसोलिडेशन, उसके बाद 2020 के बाद जो रैली बना था, ऑलमोस्ट उसी जोन के आसपास आके ये स्टॉक खड़ा होके एक बार पुल बैक की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। नाउ दिस इज द ट्रेंड लाइन फ्रॉम द टॉप। ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेंड लाइन का वैल्यू का आसपास में ये एलेम्बिक फार्मा रेजिस्टेंस मिला है, एलेम्बिक फार्मा को रेजिस्टेंस मिला है। नाउ इसका जो क्लोजिंग है 656, टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस देखा जाए, आरएसआई में काफी ओवरसोल्ड था, वहां से आरएसआई एक ऊपर की तरफ जाने का उम्मीद, मोमेंटम जो भी बोलिए वो दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। स्टोकेस्टिक्स भी उसी दिशा में है। द कंसर्न इज एमएसीडी डाइवर्जेंस, एमएसीडी। क्योंकि देखिए, प्राइस वाइज देखा जाए कि ये जब प्राइस यहां पर था तब एमएसीडी का हाल था इधर, फिर एमएसीडी के साथ ये प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आया, लेकिन एमएसीडी नीचे आने के बाद भी ये जो जगह है एमएसीडी का जो बॉटम था, जो हम यहाँ पर दिखाने का कोशिश कर रहे हो, वो बॉटम नहीं छू के प्राइस नीचे की तरफ आया। एमएसीडी धीरे से एक स्लोप चेंजिंग का दिशा, डायरेक्शन यहां दिखाने का कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स प्राइस वाइज देखा जाए, नया लो तो प्राइस बनाया एमएसीडी, लेकिन नया लो नहीं बनाया, जो कि एमएसीडी डाइवर्जेंस के हिसाब से आप ट्रीट कर सकते हैं। दैट्स वाई मेरा ये सुझाव है कि ये स्टॉक के अंदर थोड़ा हलचल बन सकता है। टेक्निकली एक पुल बैक आया है। नाउ वेट अप एविडेंस जो बोल रहा है, ये बॉटम आउट का जो निशानी है, नीचे में एक कैंडल, उसके बाद एक डोजी, उसके बाद वीकली में अच्छा वॉल्यूम करके एक व्हाइट कैंडल। फॉर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड ये कोई जल्दीबाजी का काम नहीं है। इस स्टॉक के अंदर आप नजर बने रहिए, नजर बनाइए, या रेडार में रखने का कोशिश कीजिए कि ये स्टॉक के अंदर हलचल या मोमेंटम कुछ क्रिएट होता है या नहीं होता है नीचे की तरफ। लेकिन इसका ये पर्टिकुलर एलेम्बिक फार्मा में 550 से लेके 500 एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन बन सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इंडिगो पेंट। आफ्टर द लिस्टमेंट स्टॉक के अंदर जो प्रीमियम वैल्यूएशन था अदर पेंट कंपनी का हिसाब से देखा जाए, उसके बाद स्टॉक करेक्ट हो चुका है। अब ये करेक्शन के बाद ये जो जगह वह बना रहा है, आप देख ही रहे हैं, एक बार ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, मतलब ये ट्रेडिंग बैंड के अंदर है। जो ट्रेडिंग बैंड का निशानी है वो ऊपर की तरफ 1732, और नीचे जो बॉटम बनाया है 1364। दैट मीन्स एक 400 रुपया का अंदर एक रेंज ट्रेडिंग हो रहा है इस स्टॉक के अंदर। इस स्टॉक को भी आप अगर टेक्निकली देखें, इसके अंदर आरएसआई में, आरएसआई का वीकली के अंदर भी काफी डाइवर्जेंस बना था, एमएसीडी का अंदर डाइवर्जेंस बना था, मतलब बैडली हिटेड हुआ है ये स्टॉक। ये भी इंडिगो पेंट नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड धीरे धीरे ये स्टॉक के अंदर आप लोग रिडार में डालिए, धीरे धीरे इस स्टॉक को वॉच में रखिए। कहीं कुछ मोमेंटम या कुछ टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस और कुछ पॉजिटिव मिलता है तो इस स्टॉक हो सकता है कि यहां पर एक कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक का एक नेक्स्ट मूवमेंट आइदर ऊपर की तरफ आइदर नीचे की तरफ जाने का कोशिश कर सकता है। दैट्स वाई 1750 के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक पॉजिटिव बिहेवियर कर सकते हैं, और कहीं अगर 1350 के नीचे क्लोजिंग होता है तो स्टॉक के अंदर फ्रेश फॉल भी हो सकता है। तो काफी बैलेंस जगह में आ गया। दैट्स वाई ये स्टॉक को मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड रेडार में रखूंगा। फाइनल स्टॉक, ये स्टॉक के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम ज्यादा है।
ये स्टॉक है आईटीडी सीमेंटेशन। लास्ट 2-3 सप्ताह से ये स्टॉक एक रेंज के अंदर है। लास्ट वीक का जिस हिसाब से ये क्लोजिंग हुआ है, वॉल्यूम ऑन एन एवरेज वॉल्यूम है 128 के ऊपर। इस स्टॉक का अगर मोमेंटम बनता है तो इस स्टॉक के अंदर फिर से एक नया मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, जो कि प्रीवियस जो टॉप है अराउंड 145, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। नीचे रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन act as a strong support area for ITD cementation. That means 117, and this candle is concerned 108. ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। देखना पड़ेगा स्टॉक ऊपर की तरफ 128 के ऊपर ट्रेड होके क्लोजिंग देता है कि नहीं, या स्टॉक नीचे में फिजल आउट होता है 115 ये 100 रुपये के आसपास। ये दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन सकता है एज पर द प्राइस चार्ट इज कंसर्न। काफी पुराना स्टॉक है, काफी पुराना हिस्ट्री भी है। तो जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हुआ था 1-2 महीना पहले, उसके बाद से स्टॉक धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग अपवर्ड की तरफ चल रहा है, बीच बीच में रुक रहा है। तो इसी हिसाब से देखा जाए स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम है। तो ये स्टॉक इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म चार्ट जो लोग देखते हैं उसका सुझाव के लिए या उसका जो वेट ऑफ एविडेंस है वो हम बात किया है। आप लोग भी चार्ट के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव फैक्टर देखिए और उसके बाद इस स्टॉक के अंदर रेडार रख के नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड फॉलो अप कर सकते हैं। तो ये था मेरा 3 स्टॉक। आप चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। दादा थैंक यू अगेन, आपने ये जो तीनों स्टॉक्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया है काफी यूजफुल है और चार्ट्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। आई एम श्योर सब लोग इस पे ध्यान रखेंगे। अब दादा नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। आपने ब्रेकआउट स्टॉक्स का आप प्लीज जरा बताएं। विशाल जी, हर बार की तरफ इस बार भी हम ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, बट एक कॉशियस नोट जो है, ब्रेकआउट स्टॉक मतलब ये नेक्स्ट वीक में ही मूवमेंट नहीं करेगा जी, ये गिर भी सकता है। बट ब्रेकआउट मतलब प्राइस के अंदर एक हलचल है। करेक्ट। ये चैनल एक एडुकेटिव चैनल है। ये टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस के हिसाब से मैं एज पर एडुकेशन जो सीखा हूं वही सुझाव इसके अंदर कुछ स्टॉक को चुन के लाया हूं, जो लास्ट वीक का क्लोजिंग का हिसाब से परफॉर्मेंस देखा जाए तो थोड़ा बहुत एक पॉजिटिविटी दिखा सकता है। दैट्स वाई ये स्टॉक के अंदर मैं ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर डाला हूं। तो चलिए अभी सीधा चलते हैं ब्रेकआउट स्टॉक में। दादा थैंक यू। आपने सारा जो ब्रेकआउट स्टॉक्स का जो सब डिटेल्स जो बताया है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और दादा अब अपने फाइनल सेगमेंट में चलेंगे जहां पे हमारा डिस्क्लेमर रहेगा दैट दिस इज एन एजुकेटिव चैनल। इसके अंदर जो भी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं तो प्लीज कंसिडर एंड कंसल्ट विथ योर advisors and then only trade. We will not be responsible for any trades taken by you. Thank you. Thank you, Vishal ji.